हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल नामत और आज हम बात करने वाले हैं टीएमजे के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीएमजी मतलब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में। इस जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की अगर सभी बात की जाए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक वीडियो के अंदर तो ख़त्म नहीं होगा। अपन ऐसा करेंगे, इसको 3 वीडियो के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के कुछ आर्टिकुलर सरफेस, उसकी जॉइंट कैविटी और लिगामेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, जब भी आपको लिगामेंट्स और आर्टिकुलर सरफेस और जॉइंट कैविटी समझ में आएगी। अगर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को समझने के लिए आपको शुरू से वीडियो देखना ज़रूरी है, जभी आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट समझ में आएगा। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में मैं यहाँ पे बहुत सारी तरह की ऐसी भी चीज़ें बताऊँगा जो पीजी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट, और हमारे यूजी के अंदर तो पूछा जाता ही है। आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपने पॉइंट पे। सबसे पहले अपन बात करेंगे टीएमजे। नाम से पता चल रहा है कि हमारी जो टेम्परर और जो हमारी मैंडिबुलर है, उन दोनों के बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस की। तो जो जनरली है क्या, आर्टिकुलर सरफेस का मतलब ये है कि हमारी जो फीमर और जो टीबिया की अगर बात करूं, उनके बीच भी एक आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होता है। आर्टिकुलर सरफेस है क्या यार, एक बोन का कनेक्शन है, जो बोन है, करेक्ट, जो अटैच करती है दो अलग अलग तरह के जॉइंट के बीच होती है। जैसे अब टीएमजे का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो अपर तो होता है टेम्पोरल बोन से, नाम से पता चल रहा है यार, और लोअर किससे होगा, मैंडिबल से। और मैंडिबल का भी हेड है यार। देखो यार, मैं पहले भी यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आगे जाके मैं और बताऊंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। हेड ऑफ मैंडिबल जब भी आ जाए वहां पे आर्टिकुलर सरफेस की बात हो रही है, बट अगर टेल ऑफ मैंडिबुलर की बात हो जाए तो वहां लिगामेंट्स के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। आगे मैं बताऊंगा कि टेल ऑफ मैंडिबल्स है लिगामेंट्स के अंदर, तो वहां पे आप हेड मत लिख लीजिएगा यार, क्योंकि हेड है वो तो एक मेरा आर्टिकुलर सरफेस के अंदर आता है। और आर्टिकुलर सरफेस अपर ऊपर की तरफ बात करूं तो ऊपर तो टेम्पोरल बोन, और नीचे की बात करूं तो हेड ऑफ मैंडिबुलर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो टेम्पोरल बोन है, इस टेम्पोरल बोन्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आर्टिकुलर फोसा है फर्स्ट, सेकंड है आर्टिकुलर एमिनेंस। फोसा का मतलब होता है गड्ढा, एमिनेंस का मतलब होता है उभार। तो गड्ढा और उभार, करेक्ट, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। किसी जगह किसी बुकों में एमिनेंस को एलिवेशंस भी लिखा होता है, तो कोई बात नहीं है। अगर एलिवेशन भी लिखा है तो वो भी ठीक है, एमिनेंस है तो वो भी ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था लोअर की, अगर बात करूँ तो लोअर हेड ऑफ मैंडिबल है। और हेड ऑफ मैंडिबल्स के अंदर भी उसका जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है, और जनरली कॉन्डाइलर प्रोसेस के बारे में अगर मैं बारे में बोलूँ तो कॉन्डाइलर प्रोसेस का एक पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है। जनरली कोरोनॉइड प्रोसेस नहीं होता। कोरोनॉइड प्रोसेस मैंडिबल्स के अंदर क्या होता है, जनरली एक होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस और एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस हमारे एंटीरियर साइड होता है और कॉन्डाइलर प्रोसेस हमारे पोस्टीरियर साइड होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कॉन्डाइलर प्रोसेस है मतलब पोस्टीरियर साइड वाला है, एंटीरियर साइड वाला कोरोनॉइड प्रोसेस नहीं है। सेकंड, कभी कभी एमसीक्यू में ये चीज़ें पुटअप कर लेते हैं कि जो बाकी सारी जो सरफेस की अगर बात करूं मैं, तो वो सभी हमारे हाइलिन कार्टिलेजियस से कवरिंग होते हैं। बट टीएमजे का जो आर्टिकुलर सरफेस है ये हमारे फाइब्रो कार्टिलेजियस से कवरिंग होता है, ये हाइलिन कार्टिलेजियस से कवरिंग नहीं होता। मैंने क्या कहा कि टीएमजे का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो फाइब्रो कार्टिलेजियस से कवरिंग होता है, बाकी जो और के जो कार्टिलेजियस है वो हाइलिन कार्टिलेजियस से कवरिंग होता है।
अब जाहिर सी बात है कि ये फाइब्रोकार्टिडियस से कवरिंग होगा तो एक टिपिकल साइनोवाइज जॉइंट करे शो करेगा, करेक्ट। अब मैं डायग्राम से क्लियर करता हूँ, डायग्राम बता देता हूँ आपको। और तो ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई है इसको मैं डायग्राम से क्लियर करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। तो जनरली ये मेरा टीएमजे का डायग्राम है। ये टेम्परल और ये मैंडिबुलर बोन है, इनके बीच में यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होता है, उसको टीएमजे बोला जाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अगर मैं अभी अभी मैंने कहा कि ये उभरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला, आर्टिकुलर एमिनेस मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये एक गड्ढा टाइप दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है ना यार, तो ये हो गया आर्टिकुलर क्या फोसा हो गया ना, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे इस जगह की अगर बात करूँ तो ये अपर मेनिस्कस टेम्पोरल है। नीचे की अगर बात करूँ, ये मैंने इस तरह से शो कर रखा है, ये जो मैंने एक हेलिक्स की फॉर्म में शो कर रखा है, ये ऊपर की तरफ है अपर मेनिस्कस टेम्पोरल, नीचे की तरफ है लोअर मेनिस्कस मैंडिबुलर। ये अपर मेनिस्कस टेम्पोरल, लोअर मेनिस्कस मैंडिबल है, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या कहा कि हमारी जो टेम्पोरल और मैंडिबल्स बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको टीएमजे बोला जाता है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। और उसी प्रकार और उसी तरह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये एक टेम्पोरल बोन है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये हमारे एक मैंडिबल है ये, तो ऊपर तो क्या हुआ अपर, क्योंकि ऊपर है, नीचे है तो लोअर बोला, मेनिस्कस है ऊपर किससे है टेम्पोरल के पास है, तो टेम्पोरल बोला, नीचे है मैंडिबल के तो लोअर मेनिस्को मैंडिबल बोला। ये दोनों एक जॉइंट कैविटी का फॉर्मेशन करता है, और इन दोनों के बीच में जो ये पिंक कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है, ये एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है, करेक्ट। उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल एकोनोस्टिक मेटस है, जो आके मैं जाके बताऊंगा कि लिगामेंट्स के अंदर कि ये प्राइज्ड कहाँ होता है। तो 4 तरह का लिगामेंट पढ़ेंगे अपन, करेक्ट, वहां पे मैं बताऊंगा कि एक्सटर्नल एकोनोस्टिक मेटस होता है। ये हमारी टेम्पोरल प्लेट है, इस तरह से यहाँ पे शो कर रखा है। ये हमारा यहाँ पे एक मेस्टोइड प्रोसेस है, ये जो दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। और ये मेरी हेड ऑफ मैंडिबल है, मतलब अब देखो क्या हुआ, आर्टिकुलर सरफेस में मैंने कहा था कि ऊपर की तरफ ये टेम्पोरल है और टेम्पोरल ये वाली टेम्पोरल है, और टेम्पोरल के अंदर भी दो है, एक आर्टिकुलर एमिनेंस एक आर्टिकुलर फोसा, गड्ढा और ओबार हो गया। अब नीचे की तरफ मैंने कहा था कि हेड ऑफ मैंडिबल है, ये हेड ऑफ मैंडिबल दिख रहा है आपको, ये नेक है, नेक नहीं आती यहाँ पे क्योंकि नेक लिगामेंट्स के अंदर आएगी, आगे मैं बताऊंगा यार। तो हेड है यहाँ पे आ जाता है हेड ऑफ मैंडिबुलर, और ये लोअर आर्टिकुलर सरफेस का फॉर्मेशन कर देता है। और ये वाले जो मैंने इसका ब्लू कलर से शो कर रखा है ना यार, ये एक फाइब्रस कैप्सूल है। जनरली ये एक एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर। तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो डायग्राम है ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके एक्शन के लिए, इसके आर्टिकुलर सरफेस के लिए, इसके रिलेशंस के लिए, इसके लिगामेंट्स के लिए, हर चीज़ की अगर मैं बारे में बोलूँ तो सारी चीज़ें क्लियर होगी इस डायग्राम को अगर अपन याद कर लेते हैं। तो यार याद करने का इसमें कुछ है ही नहीं यार। तो क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ऊपर मैंडिबल है, नीचे नहीं, ऊपर टेम्पोरल है, नीचे मैंडिबल है, जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल डायग्राम है यार। और इनके बीच में जॉइंट प्रेजेंट है बस। और वो ऊपर मैंने मेंशन कर ही दिया था कि टेम्पोरल बोन्स के आर्टिकुलर फोसा एमिनेंस होता ही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखाई दी। और मैंडिबल्स की बात की थी मैंने कि कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है उसके अंदर, और वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि दिख भी रहा है आपको यार पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, क्योंकि एंटीरियर साइड पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंटीरियर साइड पे कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे इस टीएमजे के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ये हमारा जाइगोटिक प्रोसेस होता है यहाँ पे जनरली। और ये जो आर्टिकुलर एमिनेंस और आर्टिकुलर फोसा है अपर आर्टिकुलर सरफेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये वाला जो हेड ऑफ मैंडिबल्स है ये एक लोअर आर्टिकुलर सरफेस का फॉर्मेशन करता है, जो मैंने मेंशन कर दिया है और थ्योरी से भी बता दिया है। अब मैं बात करूंगा यार इसी वीडियो के अंदर लिगामेंट्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा लिगामेंट्स को। तो लिगामेंट्स की मैं पहले थ्योरी क्लियर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में इसी डायग्राम से, सेम डायग्राम से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक्शन भी इसी से बताऊंगा, आर्टिकुलर सरफेस भी इसी से बताऊंगा, रिलेशन भी इसी से बताऊंगा, लिगामेंट्स भी इसी से बताऊंगा, करेक्ट।
ध्यान से देखिएगा लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स ऑफ टीएमजे के बारे में बात करते हैं। अगर लिगामेंट्स ऑफ टीएमजे के बारे में जब भी मैं बारे में बोलूँ तो चार तरह के लिगामेंट्स हैं, पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ूंगा फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड लिगामेंट पढ़ूंगा लेटरल लिगामेंट्स और उसको टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट्स, थर्ड पढ़ता हूँ स्पेनो मैंडिबुलर लिगामेंट्स, फोर्थ पढ़ूंगा स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइब्रस कैप्सूल के बारे में। फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो इसका अटैचमेंट अबाव, फ्रंट, बिहाइंड और बिलो, चार तरह से होता है। अबाव की अगर बात करूँ तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल से इसका अटैचमेंट होता है। फ्रंट की अगर बात करूँ तो सरकमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा से अटैचमेंट होता है। बिहाइंड अगर बात करूँ तो स्क्वेमो टेम्पोरल फीसर से होता है। और बिलो की बात करूँ तो नेक ऑफ मैंडिबल होता है। तो ये सारे के सारे पढ़ते हैं अपन फाइब्रस कैप्सूल के अंदर। तो इसको मैं डायग्राम से भी बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो मैंने क्या कहा कि अबाव किससे होता है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स। तो मैं दिखा देता हूँ कि ऊपर की तरफ आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स कहाँ होता है। तो शुरू में मैंने कहा था कि ऊपर की अगर फाइब्रस कैप्सूल के जो अगर यहाँ पे अबाव की बात करूँ तो यहाँ आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलर है यहाँ सरफेस, क्योंकि आर्टिकुलर अमीनेस आर्टिकुलर फोर्स आए तो आर्टिकुलर अमीनेस हो गया, करेक्ट। अब अबाव खत्म हो गया। अब उसके बाद में मैं फ्रंट के बारे में बात करता हूँ। फ्रंट पे क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्टिक फोसा, करेक्ट। और बिहाइंड में स्क्वायरो टेम्पोरल फीसर। तो मैं फ्रंट के बारे में बात करूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा, ध्यान से देखिएगा। तो ये दिख रहा है अपन को सरकमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा, दिख गया, करेक्ट। उसके बाद में बिहाइंड के बारे में बात करता हूँ, स्क्वायरो टेम्पोरल फीसर, करेक्ट। ये दिखा देता हूँ आपको। तो स्क्वायरो टेम्पोरल फीसर इस जगह पे है, यहाँ पे जनरली दिख गया होगा आपको। और ये इसके और नीचे की अगर बात करो तो नेक ऑफ मैंडिबुलर है। और वहाँ पे भी मैंने कहा था कि नेक ऑफ मैंडिबुलर हम लिगामेंट्स के अंदर पढ़ते हैं, जबकि हेड ऑफ जो मैंडिबल है वो एक आर्टिकुलर सरफेस के अंदर होता है। ये खत्म हो गया मेरा फाइब्रस कैप्सूल, फर्स्ट खत्म। सेकंड में बात करूंगा लेटरल लिगामेंट्स और टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट्स। नाम से पता चल रहा है कि यार ये भी सेम आगे की तरफ हमारे आर्टिकुलर सरफेस से अटैच होता है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबुलर से अटैच होगा, क्योंकि ये भी नेक ऑफ मैंडिबुलर है। नेक आ जाए मतलब लिगामेंट्स की बात हो रही है, हेड आ जाए मतलब आर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात हो रही है, टीएमजी की। अब उसके बाद में इसके जो फाइबर है वो डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड जा रहे हैं। किस तरह से जा रहे हैं मैं दिखा देता हूँ डायग्राम। देखो यार, इसके जो फाइबर है ये डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और बैकवर्ड पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पोस्टीरियर साइड ही तो है ना यार, दिख रहा होगा आपको। तो इसके जो फाइबर है वो बैकवर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये खत्म हो गया मेरा सेकंड लिगामेंट्स। थर्ड बात करता हूँ स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स। स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स के अंदर सबसे पहले मैं चार तरह की चीज़ें पढ़ूंगा इसके अंदर। सबसे पहले अटैचमेंट के बारे में बात करूंगा। अटैचमेंट अगर ऊपर की तरफ बात करूं स्पाइन ऑफ स्पेनोइड्स, अगर बिलो बात करूं तो लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेंस। तो इस इनको मैं इनके जो अटैचमेंट है स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स के, इसको मैं अगर इस डायग्राम से समझा नहीं सकता, क्योंकि इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो या तो इसका जो अगला वीडियो होगा वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यार इस पे, एक स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स। तो वहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और वहाँ से मैं बताऊंगा कि जो इसके अटैचमेंट है अबाव स्पाइन ऑफ स्पेनोइड्स और बिलो लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेंस, करेक्ट। ये यहाँ पे वहाँ पे मैं बताऊंगा। और ये जो लिंगुला है ये हमारे मैंडिबुलर बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मैं बताऊंगा वहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना सा याद रख लीजिएगा कि अबाव की अगर बात करूँ तो स्पाइन ऑफ स्पेनोइड्स से अटैच हो जाता है, बिलो लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन से अटैच हो जाता है। सेकंड में बात करता हूँ रिमाइंडर ऑफ डोर्सल पार्ट्स ऑफ मैकल्स कार्टिलेज। जो जो ये रिमाइंड करता है ये एक डोर्सल पार्ट ऑफ मैकल्स कार्टिलेज। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है यार, मैकल्स कार्टिलेज कहाँ पे पढ़ा था अपने, तो याद हो आपको। तो जब हम फेरेंजियल आर्च के एक स्केलेटल डेरिवेटिव पढ़ते हैं, करेक्ट। तो वहां पे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के जो एक स्केलेटल डेरिवेटिव है वहां पे मैकल्स कार्टिलेज जनरली पढ़ा जाता है, करेक्ट। यार पीजी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फेरेंजियल आर्च के बारे में, मेनी मेनी टाइम्स, करेक्ट। तो फेरेंजियल आर्च पे
क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्जामिनर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। करेक्ट। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, उसके जो एक स्केलेटल डेरिवेटिव है वहां पे अपन पढ़ते हैं मैकल्स कार्टिलेज, वहां इसका रिमाइंडर होता है उसके डोर्सल पार्ट पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार इसके, और इसके जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं पढ़ूंगा इसके जो अगले वीडियो के अंदर। मैंने कहा था अभी भी कि अगला वीडियो बनाऊंगा इस पे, और इसे जो प्राइस करता है ये माइलोइड नर्व एंड वेसल्स पे करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा यार। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने अभी क्या कहा कि प्राइस पूछा जाता है। ये जो प्राइस जो होता है ये हमारे माइलोहेड नर्व एंड वेसल्स होता है, जबकि अगला जो लिगामेंट मैं पढ़ूंगा और पढ़ने जा रहा हूँ स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, वो प्राइस जो होता है हमारे एक्सटर्नल ईसीए के अंदर, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस के अंदर, और जबकि सॉरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वह ईसीए के अंदर प्राइस जो होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर, अगला जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स है। बट ये वाला जो लिगामेंट्स है स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स का, ये माइलोहेड नर्व एंड वेसल्स के अंदर हमारे प्राइस होता है। अब बात करता हूँ ये जो स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स और एक स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स के अगर बारे में बोलूँ तो ये दोनों एक असेंशियल लिगामेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब जानते हैं कि असेंशियल लिगामेंट्स क्या होता है। असेंशियल लिगामेंट्स क्या होता है कि जो टीएमजी होते हैं ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वो उन्हें मूवमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मोमेंट होता है, जो मोमेंट के लिए उनको क्या चाहिए, जिनका मोमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, ये दोनों एक असेंशियल लिगामेंट्स में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तक मोमेंट करते हैं, और टीएमजे को भी मोमेंट करना ही पड़ता है। उसके बाद में स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स के बारे में बात करूंगा। मैंने कहा दे दिया यहाँ पे कि प्राइस होता है ये एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर, मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। अब आओ अटैचमेंट के बारे में बात करता हूँ। अटैचमेंट होता है ऊपर की तरफ स्टाइलॉइड प्रोसेस, और स्टाइलॉइड प्रोसेस का भी कौन सा सरफेस, लेटरल सरफेस। ये लेटरल सरफेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जनरली जब आपका एग्जामिनेशंस होता है या जब आप डाइसेक्शन करते हो एक हेड एंड नेक का, तो एग्जामिनर आपको सबसे पहले एक स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस पूछता है कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वही सबसे पहले पकड़ा, उसके बारे में ही क्वेश्चन पुटअप करता है यार। तो हमें याद होना चाहिए कि स्टाइलॉइड प्रोसेस के अगर बारे में बोलूं तो इसके अंदर 3 तो होती है मसल्स और 2 होते हैं लिगामेंट्स। मसल्स को कैसे याद करेंगे? HGP से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से याद करेंगे मसल्स को। मतलब अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ से आ गया यार? यहाँ पे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, अरे यार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे, बस याद करने के लिए HGP एक शॉर्ट टर्म है यहाँ पे। H मतलब है हाइपोग्लोसस, सॉरी H मतलब है हायोइड, G मतलब है ग्लोसस, P मतलब है फेरेंजियल। मतलब 3 मसल्स हो गई, स्टाइलोहायोड्स, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियल्स। करेक्ट। 2 तरह के लिगामेंट्स हैं, एक तो खुद का ही लिगामेंट है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, नाम से पता चल रहा है यार, और एक होता है स्टाइलोहायोड्स लिगामेंट्स। तो 2 तरह के लिगामेंट्स हो गए, और ये इसका अबाउ अटैचमेंट हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस, बिलो एंगल ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फ्रेमस से अटैचमेंट होता है, मतलब एक तरह के मैंडिबुलर बॉडी। उसके बारे में बात करते हैं कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स है, इसका फॉर्म कैसे होता है। तो जब डीप सर्विकल फेशिया के अगर बारे में बोलूं तो उसकी जो इन्वेस्टिंग लेयर है, उसकी जो थिकनिंग होती है ना, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा कि जब कोई भी किसी भी तरह के डीप सर्विकल फेशिया है, उसकी जो एक इन्वेस्टिंग लेयर है, उसकी जो थिकनिंग है, उसी से स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स का फॉर्मेशन होता है।
या तो मैं डीप सर्विकल फेशिया बोलूं या फेशिया कोलाई बोलूं, दोनों बात एक ही है, कुछ भी बोल सकता हूँ, करेक्ट। उसके बाद में मैंने बोला कि ये जो सेपरेट होता है ये हमारे पैराटॉइड ग्लैंड्स और एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सेपरेट। नेक्स्ट ये जो सेपरेट होता है ये पैराटॉइड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सेपरेट होता है, और ये प्राइस करता है एक्सटर्नल कैरोटॉइड आर्टरी के अंदर। तो ये मैंने बता दिया है सारा का सारा लिगामेंट्स ऑफ टीएमजी के बारे में, और इसी वीडियो के अंदर मैंने इसके आर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात की है। तो ये हमारा टीएमजे का पहला वीडियो है, और इसका जो अगला वीडियो बनेगा टीएमजे का, वो उसके अंदर मैं कुछ इसके रिलेशंस सारी चीज़ें बताऊंगा। तो 3 वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरे टीएमजी को यार, और इस 3 वीडियो को आप ढंग से देख लोगे ना तो चीज़ें टिप्सों पे हो जाएगी यार टीएमजी की, करेक्ट। तो थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको मेरा चैनल की जो ये वीडियो है ये समझ में आई होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय मेडिको स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और थैंक यू।